सुगरस्केन्स टेक्नोलॉजी में आज फिर से बड़ा फॉल है और आप में से कई व्यूअर्स की रिक्वेस्ट भी थी केन्स टेक्नोलॉजी पे एक और वीडियो देने की। क्या रीजन है गिरावट के पीछे? खबर तो कोई मेजर नहीं है जो कंपनी को डायरेक्ट इंपैक्ट करे, लेकिन क्या यूएस इस सेक्टर के गिरावट के पीछे का बड़ा रीजन है? एक पॉइंट जो मैंने ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते भी और उसके पिछले हफ्ते भी आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस किया, केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन और वारी एनर्जीज तीनों कंपनीज में एक सिमिलर पॉइंट है। ऑल्दो वारी एनर्जीज इस सेक्टर पर नहीं है, लेकिन टेक्निकली ये तीनों एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। MACD सिग्नल तीनों का बहुत ज्यादा हाईली बेयरिश है, जिसकी वजह से कोई भी रिकवरीज यहां पर रैलीज में कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं इन तीनों ही कंपनीज पर। यह पॉइंट मैंने अलग अलग वीडियोस में एग्जांपल के साथ बताया आप लोगों को कई बार, पिछले हफ्ते और उसके पिछले हफ्ते भी। अब केन्स टेक्नोलॉजी में आज के दिन की गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? एक बहुत आसान तरीका होता है किसी भी स्टॉक में गिरावट हुई है उसको आसानी से ये बता देना, वो ये है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग हो गई, मार्केट में गिरावट है, मार्केट में सेलिंग है, इसी वजह से केन्स टेक्नोलॉजी भी गिर गया। ये बहुत आसान तरीका है, रादर देन कि हम प्रॉपर एनालिसिस और रिसर्च करने के लिए बैठे। आसान ये है कि भैया प्रॉफिट बुकिंग हो गई, लेकिन अगर हम इस गिरावट के पीछे के एक्चुअल रीजंस को देखेंगे तो लगभग 2 बजे 250 रुपए का फॉल कंपनी में आता है। 15 मिनट के अंदर अंदर 1000 करोड़ कंपनी में से वाइप आउट हो जाता है। केन्स टेक्नोलॉजी में ये क्रैश आखिर क्यों? लास्ट वीडियो अगर आपने देखे हैं, पिछले कुछ 3-4 वीडियोस, ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये इसी चैनल पर अवेलेबल है। 9 मिनट 52 सेकंड का केन्स टेक्नोलॉजी का ये वीडियो है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। 16 दिसंबर का ये आपके सामने वीडियो का स्क्रीन है। यहां पर आपको कुछ लेवल्स नजर आएंगे, जैसे कि आपका ये वाला आता है 3900 यहां पर, और ये आपका आता है 4500 का लेवल। ठीक है, इसके बीच में एक इंपॉर्टेंट लेवल आपका और अभी मैं आपको यहां पर बताता हूं, लेकिन 39 से लेकर के ये 2 लेवल्स आपके क्यों इतने इंपॉर्टेंट रहे केन्स टेक्नोलॉजी में, आपको ये पूरा प्रोजेक्शन नजर आएगा जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया 16 दिसंबर के इस वीडियो में। आपको दिखेगा कि एक रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है, वहां पर सस्टेन नहीं होता, सेल ऑफ की कैंडल आती है तो आप वापस से गिर जाते हो 3500 पर। 3500 सॉरी, अभी 3500 नहीं आया है, ये 3900 का लेवल है। 3900 से नीचे जो आपका बेस है वो है 3500 का, 3500, और जो आपका उसके नीचे का बेस है 3200 का। यानी कि 3900 के बाद आपका 3500 एक इंपॉर्टेंट बेस है, और आज के सेशन में 3900 आपका टूट चुका है। बहुत कंफ्यूजन हो चुकी होगी इस पूरे पॉइंट को समझने में, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को जाकर के देखोगे 8 मिनट 56 सेकंड पर, मैं कोशिश करूंगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं ताकि आपको समझ में आए कि चार्ट्स किस तरीके से काम करते हैं। अब मार्केट एक्सपर्ट्स आज हो जाते हैं थोड़ा सा बेयरिश केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर के। 6% से ज्यादा गिरावट, 1700 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप कंपनी का उठ जाता है। CFO का स्टेटमेंट आता है ऑल्दो दिसंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर कि कंपनी जो है अपने वैल्यू और रिलेटिव कंट्रीब्यूशन को स्मार्ट मीटरिंग में और बढ़ाएगी। ठीक है, सेगमेंट कंपनी का ग्रो करेगा, यह अपडेट कंपनी देती है, लेकिन आज गिरावट स्टॉक में बड़ी है। अब इस गिरावट के बाद में कोई रीजन तो देखो यहां पर आपको मिलेगा नहीं, नो सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट जो कंपनी की तरफ से आई हो जिसकी वजह से आज के फॉल का रीजन मिले, ऐसी कोई अपडेट आज के दिन नहीं है। यानी कहीं ना कहीं सेलिंग ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं चार्ट जिम्मेदार है। जेफरीज कहते हैं कि भैया बाय की रेटिंग है अभी भी केन्स टेक्नोलॉजी में, लेकिन जो इनका टारगेट था पहले 7780 का, उसको इन्होंने कट कर दिया और कहा है भैया अब 7780 नहीं, अब आपको 5940 से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। ये कहते हैं आपके जेफरीज केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर के 55% अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है इनके अकॉर्डिंग प्रेजेंट लेवल से आपके केन्स टेक्नोलॉजी में। डिक्सन को लेकर के भी इन्होंने अपना टारगेट बताया है 13070 का, पहले इनका टारगेट अब इन्होंने 13070 का टारगेट कर दिया जेफरीज ने डिक्सन में 16270 से। होल्ड की रेटिंग मेंटेन रखी है। डिक्सन का पिछला वीडियो देख लेना जरूर, चार्ट्स बता रखे हैं वहां पर भी, आपको बहुत सी डिटेल वहां पे मिल जाएगी डिक्सन टेक्नोलॉजी के लास्ट वीडियो में। ठीक है,
तो ये है आपके मार्केट एक्सपर्ट्स, और इसके अलावा हमारे पास क्या और भी कुछ अपडेट है, ठीक है। बाकी के 26 मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट में से 14 मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की बाइंग की रेटिंग है, और 8 एनालिस्ट कहते हैं होल्ड करना चाहिए, एंड रिमेनिंग कहते हैं 4 की सेल कर देना चाहिए केन्स टेक्नोलॉजी को। तो मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन समझने से बेटर ये है कि हम कंपनी के चार्ट पर आए। अभी आप लोगों ने 16 दिसंबर का वो वीडियो का स्क्रीन देख लिया, अब एक बार यहां आओ चार्ट पर, चार्ट पॉइंट पे। ये है आपका 4250, ये है आपका 4500 का लेवल, और ये है आपका 3900, और ये है आपका 3500 का 3500। ये 4 लेवल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें 3900 एक बार बेस लिया, 2 बार बेस लिया, यहां पर भी एक रिकवरी छोटी सी शो करी। आपने जो अभी स्क्रीन पर देखा 16 दिसंबर का ये वाला वीडियो, ये स्क्रीन अभी आपने यहां पर स्क्रीन पर देखी है, इसमें आपको यह पता लगता है कि 4250 ये वाला ट्रेंड आपका ब्रेकडाउन कैसे होगा अगर आपके पास कोई सस्टेनेबल कैंडल नहीं बनती है, सेल ऑफ की कैंडल आती है, वो इंडिकेट करेगी 4250 ये आपका रिजेक्शन लेवल है, अब वापस 3900 पर गिरोगे। और ये जो आप ट्रेंड यहां पर देख रहे हो ये वाली कैंडल, ये ट्रेंड है 3900 का, सेल ऑफ की कैंडल 3900 पर आती है तो आपका नेक्स्ट बेस 3500 का निकलता है। ये सभी कैंडल्स के फॉर्मेशन हर एक ट्रेंड पर डिस्कस किए गए थे पहले भी, ठीक है। और आपके साथ यहां पर हुआ क्या है, आज के सेशन में 3900 ब्रेकडाउन हुआ है, कल के सेशन पर आपकी ऊपर की टेल लंबी थी जो सेल को इंडिकेट करती है, और आज इस फॉल के साथ आप यहां पर ड्रॉप हो चुके हो। अब जरूरत क्या है, 3500 तो आपका चलो एक इंपॉर्टेंट बेस है 3500, लेकिन क्या 3500 पर सीधा गिरेगा? उसके लिए जरूरत यह रहेगी कि एटलीस्ट ना 3900 पर अब हैंगिंग बेस बनाना शुरू कर दे, जहां ऊपर की टेल छोटी और नीचे की टेल बड़ी हो, ताकि 3900 को आप वापस एक बेस बना सको। तो 3900 टिकना जरूरी है, क्योंकि यहां पर अगर इस तरह की पोजीशन क्रिएट हुई वापस से 3900 पर आप बेस बनाने में कामयाब नहीं हुए, तो उस कंडीशन पर 39 बन जाता है आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन, और वहां से फिर धीरे धीरे करके आप 3500 पर ड्रॉप कर जाते हो। और 3500 के बाद में जो आपका नेक्स्ट बेस लाइन आती है वो है 3200 की। इस समय 4250 आपका मिड रिस्ट्रिक्शन है, और क्रूशल रिस्ट्रिक्शन आपका है 4500 का, और जो आपका क्रूशल बेस है वो बनता है 3200, जो कि पहले आपका एक रिस्ट्रिक्शन रहा है साल 2024 के अंदर। आई होप कि ये सभी चार्ट्स आपको सामने यहां पर क्लियर है। कैंडल का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, और यही चीज 16 दिसंबर को इन सभी लेवल्स के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, तो आई होप कि वो पॉइंट भी आपके साथ यहां पर क्लियर हो जाएगा। अब कंपनी को जरूरत क्या है, चलो ठीक है, मार्केट एक्सपर्ट्स अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, टारगेट्स मार्केट एक्सपर्ट्स ने कट कर दिए वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन अब Q3 से कंपनी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेंगी, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में कंपनी 58% के ग्रोथ पर खड़ी थी, जो कि अपने आप में एक बेंचमार्क है पिछले कई क्वार्टर्स के अंदर, ये बेंचमार्क है। तो अगर कंपनी को एक बड़ा रिटर्न देना है, क्योंकि न्यूज के बेस पर ना आप कुछ गिरावट लेकर के आ सकते हो या थोड़ी बहुत तेजी लेकर के चल सकते हो न्यूज के बेसिस पर, अगर आप चाहते हो बड़े ब्रेकआउट्स मिले तो उसके लिए कंपनी का ग्रोथ मिलना भी जरूरी है, यानी कि आने वाला दिसंबर क्वार्टर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। समझे इस चीज को, यानी कंपनी को 58% के ऊपर का ग्रोथ देना है। और अगर आप इसका प्री एनालिसिस देखा होगा आपने पिछले वीडियो के अंदर केन्स टेक्नोलॉजी का, तो आपको मिलेगा कि कंपनी दिसंबर में बढ़िया रिवेन्यू दे रही है इन कंपैरिजन में सितंबर। तो अगर हम एक्सपेक्टेशन कंपनी से रखें कि कंपनी अराउंड 1100 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू दे दे फॉर एग्जांपल, तो कंपनी का ग्रोथ कितना चाहिए कि 58% कंपनी दे सके। 58% देने के लिए कंपनी को अराउंड 330, ये हो जाता है इसका 50%, यानी कि 990 करोड़। अब 8 या 10% लगाओ तो कितना होगा, 10% हो जाएगा लगभग 66 करोड़, 66 करोड़ के आसपास आपका 10% हो जाता है यहां पर। तो मतलब आपको चाहिए लगभग 990, 1050 करोड़, ताकि कंपनी 58% के ऊपर का ग्रोथ दे सके। तो अगर 1050 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू देती है तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपका ग्रोथ इंप्रूव होगा, यानी दिसंबर क्वार्टर की एक्सपेक्टेशंस कंपनी में मिलनी चाहिए, ताकि जो लेवल्स अभी आपने चार्ट पर देखे वहां से आप वापस ब्रेकआउट की तरफ जा सको।
तो ये है एक एनालिसिस और MACD सिग्नल जो मैं वीडियो की शुरुआत में बात कर रहा था, वो अभी यहां पर देख लेना आप। हाई मार्जिन परसेंटेज है 75% जो हाई वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। इसके अलावा MACD सिग्नल, ठीक है, यह है आपका हाईली बेयरिश MACD सिग्नल। 425 का MACD है और डे MACD आपका है 358 माइनस में, जो कि किसी भी रिकवरीज को ब्रेकआउट में जाने में रेस्ट्रिक्ट करता है। और यही चीज आपकी डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी है, यही चीज आपकी वारी एनर्जीज में भी है और यही चीज आपकी केन्स टेक्नोलॉजी में भी है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज बहुत ध्यान से देखा करो। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सारी डिटेल्स सही तरीके से समझा सकूं। कैंडल्स और चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनको समझना काफी जरूरी है ताकि गलतियां हम कम से कम कर सकें। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।